बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, आई एम मोहम्मद वक्कास और मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ। हम जो है 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और वन बाय वन हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल पर आके अपनी मैथमेटिक्स इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट ईयर की कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इंटर की शुरू करेंगे। तो अभी हमारी फ़र्स्ट ईयर की सीरीज़ चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू बताएं क्या होगी अगर आई पावर एन, आई नहीं है, ये आयोटा है, आयोटा पावर एन है, इस इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, यानी 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा वैल्यू कब आ सकती है, जबकि हमें कुछ वैल्यूज़ दी जा रही हैं कि आप ये पुट करके चेक करें। वेयर एन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 4, यानी एन जो है वो 1 से लेके 4 तक हमारे पास नंबर्स हैं। वो हमने हमारे क्वेश्चन में आयोटा पावर एन में पुट करना है। एन की जगह पे 1 और 4 भी इस एन में इंक्लूड है, क्योंकि इक्वल की साइन आ रही है ना। तो 1 और 4 इंक्लूड हो गए और इनके दरमियान जो नंबर्स है वो 2 और 3 हो गए। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं आयोटा पावर एन में, एन की जगह 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो आयोटा पावर 1 इस आयोटा, क्योंकि 1 अगर पावर है तो वही नंबर आएगा। सेकंड इज़ 2 जब हम पुट करते हैं एन की जगह, एन यहाँ था पहले, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ये याद होनी चाहिए हमें। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो देखिए, जब हमने 1 पुट किया था तो हमें आयोटा मिला, जब हमने 2 पुट किया तो हमें -1 मिला। अब 3 पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, बेस सेम पावर एड वही 3 आएगा। यानी हमने क्या करना है, जब भी हम आयोटा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमने उसको स्क्वायर में लाजमी लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है वो -1 है, ये कांस्टेंट रहती है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने पुट किया, आयोटा की जगह आयोटा रखा। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। लास्ट वैल्यू 4 है, 4 हम पुट करेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2/2 इज इक्वल टू 4 होता है। जो रूल है हमारे पास, मल्टीप्लाई अगर बेस पावर मल्टीप्लाई होती हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे 2 2 4 होता है ना। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखा और -1 का स्क्वायर इज़ 1। तो देखिए 1 जब हमने रखा था हमें 4 मिला, और 2 रखने से 1 मिला, 3 रखने से 2 और 4 रखने से 3 मिला। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया कंप्लीट। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसमें भी फिर कोई डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देखिए, जब भी ऑर्डर पेयर में नंबर आता है तो उसमें 2 नंबर आएंगे, तीसरा कब नहीं आएगा इसमें। तो फर्स्ट होता है रियल पार्ट, सेकंड होता है इमेजिनरी पार्ट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है -6,3। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, -6 + 3 आयोटा। ठीक है ना, ये भी इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो हमें दिया है उसी को सॉल्व करते हैं। सेकंड इसके साथ ऑर्डर पेयर है 4, -2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 2 आयोटा। ठीक है, माइनस होगा तो गिवन होगा और प्लस होगा तो गिवन नहीं होगा, हमने ऐसे लिखना होगा। बहरहाल इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं 2 और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैसे मल्टीप्लाई होंगे। तो उसका फार्मूला है AC - BD और AD + BC। अब यहाँ समझ लें कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट A है, रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट है B। सेकंड ऑर्डर पेयर का
रियल पार्ट सी है और इमेजिनरी पार्ट है डी। तो इसको हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। देखिए हमारे पास था ए सी, तो ये ए हो गया और ये सी हो गया। ए बी सी डी है ये ऑर्डर पेयर ना। तो ए सी हमने किया और देन माइनस का हमारे पास है बी डी, बी एंड डी। इसके बाद है कॉमा ए डी प्लस बी सी। ए हमारे पास ये है, डी ये है प्लस बी सी। तो यार इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 24 माइनस का और -3 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। -6 मल्टीप्लाई बाय -2, दिस इज़ 12, देन 3 4 12। तो -24 एंड +6 इज़ -18, 12 12 24। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -6, 3 को 4, -2 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -18, 24, यानी -18 + 24 आयोटा। तो ये रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आएगा। तो इस तरीके से हम ये जो इसका 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आप सॉल्व कर सकते हैं एज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो 1 और ये 6 सिमिलर थे इसलिए मैंने 1 कर दिया सॉल्व। आप 6 कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें आप दो रियल नंबर्स को आपस में, दो इमेजिनरी नंबर्स को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इनको आपस में डिवाइड करना है। डिवाइड का फार्मूला सामने आपके ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपको पता है कि ए बी सी डी क्या है। जो फर्स्ट हमारे पास ऑर्डर पेयर है उसमें ए बी है और जो सेकंड ऑर्डर पेयर है उसमें सी डी है। ठीक है, तो ये हम पुट करते हैं फार्मूले में, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा याद रखने का तरीका है कि सेकंड में भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर है तो वो तो सेम है दोनों ना, सी स्क्वायर और डी स्क्वायर ये सेम है। ऊपर क्या है, पहले ए सी था फर्स्ट ऑर्डर पेयर में, अब यहाँ पे आ जाएगा बी सी। तो बी -4 है और सी -2 है और माइनस ए डी, पहले बी डी था अब ए डी आ जाएगा। तो ए हमारे पास यहाँ पे 8 है और डी 2 है। सही है, तो ये पूरा एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ तो सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे हो जाएगा बी सी माइनस ए डी। ठीक है, तो ये फ़र्क है बस। अब इसको सॉल्व करना, 8 × -2 देन 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस अपॉन 4 + 4 -2 स्क्वायर इज़ 4, 2 स्क्वायर इज़ 4 और -4 × -2 इज़ 8, 8 2 ज़ा 16 और नीचे तो सेम ही रहेंगे दोनों, 4 + 4 -16 और -8 इज़ -24 अपॉन 8 एंड -8/8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो -3, -1 हमारा इसमें आंसर आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है मेन, इसको याद रखें। अच्छा, अब इसमें देखें जो मैंने होमवर्क आपको दिया है वो दिया है ये ऑर्डर पेयर डिवाइड करना है आपस में आपने और ये डिवाइड करना है आपस में। ठीक है, दोनों एक ही तरीके से, मतलब इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे दिया हुआ है और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7,4 डिवाइड 8,5। ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आगे चलते हैं। आगे अब आ गया सब्ट्रैक्शन। इससे पहले हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। a - c और b - d होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर आपको पता है ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं 6,5 और 4,3।
तो जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमेशा इमेजिनरी होता है। तो क्या बनेगा इसका 6 - 4 a - c, a b c d, ठीक है ना। तो a - c है, 6 - 4 हो जाएगा, कोमा b - d 5 - 3, ठीक है। क्या आया 2, 2, ठीक है। जब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे तो 2 + 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन इसी में था तो हमने आंसर भी इसमें दे दिया, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 6, 5 - 4, 3, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आगे पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखते रहें, सब्सक्राइब करें।